देखिए, हम सबकी एक ही चाहत है, खुश रहना, है ना? ऐसा महसूस करना कि सब कुछ अपने कंट्रोल में है। पर अक्सर होता क्या है? लगता है कि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। ये एक ऐसी कश्मकश है जिससे हम सब गुजरते हैं। पर क्या हो अगर इस पूरी दुविधा का जवाब हमारी सोच से एकदम परे हो? आज हम जैन दर्शन की एक बहुत ही गहरी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर असली कर्ता कौन है। तो इस सफर में हम सबसे पहले बात करेंगे कर्ता होने के अहंकार की, फिर समझेंगे कि आत्मा और आश्रव क्या हैं, और फिर उस खास ज्ञान, भेद ज्ञान की बात करेंगे जो इसका समाधान है। आगे हम ये भी देखेंगे कि हमारे अंदर के दुश्मन असल में कितने कमजोर हैं, और आखिर में कैसे सिर्फ अपनी सोच बदलकर हम कर्मों को तोड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसे सबसे बड़ी बीमारी कहा गया है, ये अहंकार, कि जो कुछ भी हो रहा है उसे करने वाले हम हैं। ये जो भाव है ना कि ये मैंने किया, असल में सारी परेशानियों की जड़ यही है। तो आखिर ये करता है क्या? करता मतलब करने वाला। ये वो अंदर की एक गहरी फीलिंग है कि मैं ही सब कर रहा हूं। कोई प्रोजेक्ट सफल हो जाए तो फौरन मन में आता है, अरे ये तो मैंने किया है। कोई अपना दुखी हो तो हम सोचने लगते हैं, मैं इसे ठीक कर दूंगा। यही वो करने का अभिमान है जो हमें हर कहानी का हीरो, हर चीज का सेंटर बना देता है। और यही कर्तापन का अहंकार हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ डाल देता है। क्यों? क्योंकि हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में हैं ही नहीं। जैसे किसी और की जिंदगी, उसकी मौत या उसकी अपनी खुशी और उसके दुख। हम लगातार इसी कोशिश में लगे रहते हैं। यहां पर दर्शन एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने रखता है। सोचिए, जैसे पड़ोसी का घर आपका नहीं है, आप उसके अंदर कुछ बदल नहीं सकते, ठीक वैसे ही एक आत्मा दूसरी आत्मा से बिल्कुल अलग है। हम सच में किसी और के होने, उसके सुख या दुख के असली कर्ता हो ही नहीं सकते। ये एक बुनियादी सच है। तो इस अलगाव को और अच्छे से समझने के लिए हमें अपनी अंदर की दुनिया के दो मुख्य खिलाड़ियों को जानना होगा। एक है हमारा स्थायी मैं यानी आत्मा, और दूसरे हैं वो पल पल बदलते भाव जो इसके अंदर आते जाते रहते हैं। तो पहला है आत्मा, यानी हमारा असली स्वरूप। इसे ऐसे समझिए कि ये वो स्थायी, कभी ना बदलने वाली चेतना है जो हम असल में है, और इसका स्वभाव ही शरण देना और आनंदमय रहना है। और फिर आते हैं आश्रव। ये क्या है? ये कर्मों का बहाव है। वो सारी भावनाएं जो आती जाती रहती हैं, जैसे गुस्सा, घमंड, लालच। और मजे की बात यह है कि हम गलती से इन्हीं को अपनी पहचान मान बैठते हैं, और सारे दुखों की वजह भी यही है। अब जरा यहां देखिए, दोनों के बीच का फर्क कितना साफ है। एक तरफ है आत्मा जो हमेशा रहने वाली है, स्थिर है और जिसका स्वभाव ही सुख है, और दूसरी तरफ है आश्रव जो आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं और जिनका स्वभाव ही दुख है। हमारी सारी गड़बड़ तब शुरू होती है जब हम इन दोनों को एक ही मान लेते हैं। तो सवाल ये है कि अगर हम स्थायी आत्मा हैं और सारा दुख इन अस्थायी आश्रमों से आ रहा है, तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल एक खास तरह के ज्ञान में छिपा है, और इस समाधान का नाम है भेद ज्ञान, यानी अलग करने का ज्ञान। ये एक गहरी समझ है, एक विवेक है जो ये जानता है कि आत्मा यानी हमारा असली स्वरूप और ये आश्रव यानी ये बाहरी भाव दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल अलग हैं। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई काम नहीं है जो हमें करना है, जैसे गुस्से से लड़ना या अहंकार को दबाना। नहीं, ये बस एक समझ है जो हमें हासिल करनी है। ये जान लेना कि वो जो भाव हैं वो हम नहीं हैं। असली आज़ादी जानने में है, करने में नहीं। अब एक सवाल मन में जरूर आता होगा कि क्या सिर्फ जान लेना काफी है? और अगर हां, तो ये बदलाव कब होता है? इस ज्ञान को असर दिखाने में कितना वक्त लगता है? इसका जवाब वाकई हैरान करने वाला है। जवाब है तुरंत। जिस पल ये सच्चा ज्ञान होता है, उसी पल दुख से आज़ादी मिल जाती है। इसमें कोई देर नहीं लगती। जिस क्षण वो भेद ज्ञान हुआ, उसी क्षण वो बंधन टूट गया। चलिए अब एक ऐसी बात जानते हैं जिससे ये पूरा समाधान बहुत आसान लगने लगेगा। आइए उन दुश्मनों के असलियत को देखते हैं जिनसे हम लड़ने की सोचते रहते हैं। अब इस बात को समझाने के लिए जो उपमा दी गई है वो बहुत ही शक्तिशाली और थोड़ी चौंकाने वाली भी है। कहा गया है कि ये जो आश्रव है ना, ये जो गुस्सा, लालच, ये सब, ये उस दुश्मन की तरह हैं जिसे हार्ट अटैक आ चुका है। वो पहले से ही मर रहा है। सोच कर देखिए, एक हत्यारा अपने दुश्मन को मारने के लिए छिप कर बैठा है।
और तभी उसे पता चलता है कि उसका दुश्मन तो खुद ही मर रहा है, उसका काम तो उसके बिना किए ही हो रहा है। ठीक इसी तरह ये जो आश्रव हैं जिनसे हम लड़ते हैं, ये तो खुद ही मिटने वाले हैं, इनका स्वभाव ही खत्म होना है। और यही इनकी असलियत है, यही इनकी कमजोरी है। ये पल भर के लिए हैं, बदलते रहते हैं। इन्हें कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि इनका तो स्वभाव ही दुख देना है, और जो दुख देता है वो खुद ही जलकर खत्म हो जाता है। इनमें कोई दम नहीं है। तो अब हम अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। देखते हैं कि ये सारी बातें मिलकर हमें एक व्यवहारिक रास्ता कैसे दिखाती हैं। हमारा फोकस इस बात पर होगा कि बदलाव की असली ताकत आखिर है कहाँ। तो जो तरीका है वो इन मुश्किलों से लड़ने का नहीं है, ये बस अपने ध्यान को, अपनी अटेंशन को शिफ्ट करने का है। ध्यान को बाहर की दुनिया और इन आने जाने वाले भावों से हटाकर अपनी स्थायी, आनंद से भरी आत्मा पर टिकाना है, बस। यहाँ एक और बहुत खूबसूरत बात कही गई है जो पूरी चर्चा का सार है। हमें कर्म से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कहा गया है, तुम अपनी दृष्टि को मरोड़ो तो कर्म के दिल टूट जाएंगे। इसका मतलब है बस अपना नजरिया बदलिए और कर्म की पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाएगी, टूट जाएगी। तो इन अंदर के दुश्मनों को हराने के लिए हमें इनसे लड़ना नहीं है, हमें तो बस वो ध्यान हटा लेना है जिससे ये जिंदा रहते हैं, और उस ध्यान को अपने असली स्वरूप पर लगा देना है। कंट्रोल का असली सेंटर वो पूरी तरह से हमारे अंदर ही है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने के लिए। ये सवाल हमारी कंट्रोल, आज़ादी और मैं कौन हूं, इन सब की बुनियादी समझ को चुनौती देता है कि सच्ची आज़ादी आखिर कहाँ है, दुनिया को बदलने के संघर्ष में या सिर्फ अपनी दृष्टि को बदलने में।